एग्जाम को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सीबीआई की जांच भी जारी है। आपको बता दें कि पहले इसकी जांच बिहार पुलिस की आपराधिक शाखा कर रही थी और पटना पुलिस ने ही इस मामले का खुलासा किया था। पटना पुलिस ने ही सिकंदर यादवेंदु, नीतीश और अमित आनंद को गिरफ्तार किया था। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन किस तरीके से कार्यकर्ता हाथों में समाजवादी पार्टी के झंडे लिए हुए, पोस्टर बैनर लिए हुए बैरिकेड पर चढ़ गए और बैरिकेड को क्रॉस करने की उन्होंने कोशिश की। अब बिहार पुलिस की आपराधिक शाखा यानी ईओयू ने पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, लेकिन ईओयू की जांच में जो बातें सामने आई उसके मुताबिक पूरे पेपर लीक कांड को एक संगठित तरीके से अंजाम दिया गया। एग्जाम शुरू होने से पहले करीब 48 घंटे पहले ही पेपर लीक हो चुका था। जिन कैंडिडेट्स ने पैसे दिए थे उन्हें एक रात पहले ही प्रश्न पत्र मुहैया करवा दिया गया था। जांच में यह भी बात सामने आई कि आरोपियों ने उन्होंने कैंडिडेट्स को लीक क्वेश्चन पेपर का लिमिटेड एक्सेस दिया था, यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने कम पैसे दिए थे उन्हें भी लीक क्वेश्चन पेपर का थोड़ा हिस्सा पैसे के हिसाब से मुहैया करवाया गया। पेपर लीक कहां से और कैसे हुआ, इसे लेकर जांच एजेंसी को शक है कि जब पेपर बैंक के लॉकर में पहुंचाए गए थे उससे पहले ही रास्ते में पेपर लीक हुआ होगा। तो लगातार इस मामले की जांच चल रही है। वहीं नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर अब तक 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। बिहार, गुजरात में 1 और राजस्थान में सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की। महाराष्ट्र के लातूर में भी एजेंसी एक्शन में है, जल्द ही वहां भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो लगातार इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो रही हैं। 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं और सीबीआई अब इस मामले की जांच के लिए लगातार एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और ये देखा जा रहा है कि आखिर ये पेपर लीक अगर हुआ तो कैसे हुआ। शक यही जा रहा है कि बैंक के लॉकर तक पहुंचने से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। नीट का पेपर कैसे लीक हुआ, कहां से लीक हुआ, पेपर लीक में किस किस एजेंसी की मिली भगत है, इस सब की गुत्थी अब सीबीआई सुलझाएगी। लेकिन इस वक्त पेपर लीक को लेकर जिस शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है संजीव मुखिया, जिसकी तलाश अब सीबीआई को भी है। लेकिन संजीव मुखिया कितना शातिर है इसका अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि 4 जून को नीट एग्जाम का रिजल्ट पब्लिश हुआ था और 5 जून को ही संजीव मुखिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पटना सेशन कोर्ट से आदेश ले लिया था। पटना सेशन कोर्ट ने नो कोरोसिव एक्शन का आदेश दिया, जिसका मतलब यह है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हालांकि आज इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है, जिसमें अदालत ये तय करेगी कि संजीव मुखिया के खिलाफ नो कोरोसिव एक्शन का आदेश लागू रहेगा या फिर उसकी गिरफ्तारी पर रोक हट जाएगी। दरअसल संजीव मुखिया ही वो शख्स है जिसके जरिए नीट का पेपर लीक हुआ था। कहा जा रहा है कि हजारीबाग से जो पेपर लीक हुआ वो संजीव मुखिया के पास पहुंचा, फिर उसने अपने रिश्तेदार रॉकी और चिंटू उर्फ बलदेव के जरिए छात्रों तक वो क्वेश्चन पेपर पहुंचाया था। नीट पेपर लीक को लेकर एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन कर रही हैं। अब तक कुल 26 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। बिहार से 13, झारखंड से 6, गुजरात से 5 और महाराष्ट्र से 2 आरोपियों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है और लगातार और आरोपियों की तलाश भी जारी है। तो लगातार महाराष्ट्र के लातूर में भी 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 2 आरोपी टीचर्स संजय जाधव और जलील खान को अरेस्ट किया गया। तो वहीं 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में और कौन कौन इन्वॉल्व है, ताकि उन लोगों को भी जल्द से धर दबोचा जा सके। महाराष्ट्र के लातूर में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 2 आरोपी टीचर संजय जाधव और जलील खान को अरेस्ट किया गया। तो वहीं 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और लगातार एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में इस पूरे मामले के कनेक्शंस को जोड़ा जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इसके तार और कहां तक फैले हैं, कहां तक कौन कौन से लोग इस पूरे गिरोह में शामिल हैं, ताकि इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके और पता लगाया जा सके कि और कौन कौन से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ताकि उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन इसमें जिन 4 लोगों पर आरोप लगे हैं उसमें संजय तुकाराम जाधव, लातूर जिला शिक्षक, जिला परिषद स्कूल सोलापुर, जलील खान पठान, लातूर जिला मुख्याध्यापक, जिला परिषद स्कूल लातूर, गंगाधर दिल्ली और मशनाजी कोनलगबार धाराशिव शामिल हैं। इसमें से जलील पठान और संजय जाधव को गिरफ्तार किया गया। बाकी के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं।
केस नांदेड़ एटीएस यूनिट ने दर्ज कराया है और लगातार इन दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। और इस तरह कई एजेंसियां लगातार अलग अलग राज्यों में जांच कर रही हैं। जैसे नांदेड़ में यानी कि महाराष्ट्र में एटीएस यूनिट लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है, वैसे ही बिहार में ईओयू पूरी तरह एक्शन में है और ईओयू ने बाकायदा एक रिपोर्ट भी पेश कर दी थी जिसपे साफ तौर पर पेपर लीक हुआ है, इस बात को कबूला गया। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई अब ये लगातार पता लगा रही है कि कैसे इस पूरे मामले में पेपर लीक हुआ, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। संजीव मुखिया जो इस पूरे मामले का सेंटर है, जिस शख्स के पर पूरी तरह आरोप लग रहे हैं कि इसी शख्स ने पेपर लीक करवाया है और इसी ने आगे अपने पूरे गिरोह पर किस तरीके से पेपर पहुंचाए, किस किस तरीके से पेपर कहां तक पहुंचा, उसके आंसर शीट्स कैसे छात्रों तक पहुंचे, इन सारी चीजों की जांच लगातार की जा रही है। तो लगातार नीट पेपर लीक को लेकर छात्र इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इस बात से शिक्षा मंत्रालय इनकार कर रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि पेपर लीक हुआ था और पेपर लीक कैसे हुआ है, अब इसी का पता लगाया जा रहा है। हजारीबाग से पेपर कैसे लीक हुआ, इसको लेकर एजेंसियां अलग अलग तरह की आशंकाएं जता रही हैं। पहली आशंका यह है कि ब्लू डार्ट से ऑफिस लाने के दौरान पेपर लीक हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी आशंकाएं इस पूरे मामले में जाहिर हो रही हैं कि क्या ब्लू डार्ट से पहले ही ये पेपर लीक हो चुका था, क्योंकि पेपर पहले ब्लू डार्ट के जरिए बैंक में पहुंचाया गया, बैंक के बाद ये पूरा जो पेपर है उसको बक्से में बैंक पे रखा गया और जब पेपर होना था उससे कुछ घंटे पहले ही पेपर को उस स्कूल में पहुंचाया गया जहां पर ये सेंटर बना था। और उस सेंटर पर पहुंचाने के दौरान भी जिस ई रिक्शा में उस पेपर के बॉक्स को भेजा गया था वहां पर भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, बिना सिक्योरिटी के सिर्फ एक रिक्शा चालक के द्वारा ही उस पेपर को ट्रांसपोर्ट करके बैंक के जरिए उस सेंटर तक पहुंचाया गया जहां पर यह पेपर होना था। वहां पर भी जब वो बॉक्स नहीं खुला, वो डिजिटल बॉक्स नहीं खुला, तब किस तरीके से उसे कटर से काटा गया, इसकी भी पूरी डिटेल्स लगातार सामने आ रही हैं। और ऐसे में अब पेपर लीक क्या ब्लू डार्ट से ऑफिस जाने के दौरान हुआ या फिर बैंक से ले जाते हुए सेंटर के दौरान हुआ, अब इसी का पता लगाया जा रहा है। हजारीबाग में पेपर कैसे लीक हुआ, अब आपको इसको समझाते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा 7 लेयर्स में होती है। प्रश्न पत्र से भरे बॉक्स में 2 लॉक लगे थे, लेकिन डिजिटल लॉक काम नहीं कर रहा था और जनरल लॉक को खोला गया। प्रश्न पत्र के शील्ड पैकेट को टेम्पर्ड किया गया, शील्ड पैकेट के निचले हिस्से को टेम्पर्ड किया गया, 7 लेयर को काटने के बाद उसे चिपकाया गया ताकि किसी को यह शक ना हो कि पेपर को उसमें से निकाला गया है। उसकी बाकायदा प्रिंटआउट्स लिए गए हैं और उस प्रिंटआउट्स को बाद में छात्रों तक पहुंचाया गया, छात्रों को वो दिए गए और उसके बाकायदा आंसर पेपर्स भी छात्रों तक पहुंचाए गए ताकि छात्र उस आंसर पेपर्स को रट पाए। और ये पूरा घोटाला किस तरीके से किया गया है वो साफ तौर पर उसकी एक एक लेयर अब खुल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा शक, सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर है कि कैसे वो पूरे सिक्योर्ड पैकेट में से पेपर को निकाला गया। और जिस तरीके से स्कूल के प्रबंधक ने यह कहा था, उसी स्कूल के प्रबंधक ने कहा था कि उस पैकेट में से नीचे के हिस्से से बाकायदा उसको काट कर उसमें से पेपर निकाला गया और उसके बाद उसके प्रिंटआउट्स निकाले गए। इसके बाद जाहिर तौर पर यह साफ तौर पर यह आता है कि किस तरीके से एक ऐसे शख्स, कई ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जो इस तरीके से पूरी साजिश को अंजाम दे रहे हैं और जिन लोगों को बाकायदा डिजिटल नॉलेज भी है, यानी कि टेक्निकली वो लोग पूरी तरह स्ट्रांग है। और यही वजह है कि डिजिटल बॉक्स को भी उन्होंने किस तरीके से टेम्पर किया और उसमें से पेपर को बाहर निकालकर छात्रों तक वो पेपर पहुंचाया। और लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही है, कैसे इस पूरे पेपर को लीक किया गया, कहां से लीक किया गया, कौन कौन इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की टीम भी पटना पहुंची, वहां पर सीबीआई की टीम ने एसएसपी को बाकायदा अपने दफ्तर में बुलाया, एसएसपी से पूछताछ की है। यानी कि इस पूरे मामले में हर एक शख्स जो कि इन्वॉल्व है, जिस पर भी इस पूरे मामले की जांच का भी जिम्मा है, उससे भी सीबीआई अब बाकायदा पूछताछ कर रही है ताकि मामले की तह तक जाया जा सके।